लोगों के मन में सीक्रेट एजेंसीज को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं यानी मिथ हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, यूके की एजेंसी MI6, हमारे देश की सीक्रेट एजेंसी RAW, इजराइल की एजेंसी मोसाद और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB कुछ ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो अपने अपने देश के लिए सीक्रेट मिशनों पर काम करती हैं। कई सारी फिल्मों, टीवी सीरियलों, OTT की सीरीज में इन एजेंसियों के काम को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि वो ड्रामा होता है। उनको रोमांचक बनाने के लिए उनमें मसाला भरा जाता है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये एजेंसियां ऐसे ही काम करती हैं। डिटेक्टिव होने के नाते मैं इन एजेंसियों से रिलेट करता हूं और जानता हूं कि सच्चाई इससे कोसों दूर होती है। इन एजेंसियों का काम बेहद जोखिम भरा होता है। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 मिथ बताने वाला हूं जो इन एजेंसियों के बारे में लोग सोचते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर लोगों की धारणाएं गलत हैं तो फिर इनके पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास बहुत से केस आते हैं जिनमें हम या तो जांच करते हैं या फिर सही राय देकर अपने क्लाइंट को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम सीक्रेट एजेंसियों के बारे में लोगों की 7 परसेप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में लोगों का पहला मिथ ये है कि दुनिया भर के सीक्रेट एजेंट सूट बूट में होते हैं। इनको ऐसी ट्रेनिंग मिली होती है कि वो कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि सीक्रेट एजेंट अकेले अपने दम पर ही दुश्मन ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डिटेक्टिव होने के नाते अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि असल दुनिया में सीक्रेट एजेंटों को डेटा इकट्ठे करने में ही महीनों लग जाते हैं। उनको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ती है, उनको मल्टी फील्ड वर्क करना पड़ता है। उनकी लाइफ में एक्शन हर काम में होता है, हर काम उनके लिए रोमांचक होता है। वो अकेले काम नहीं करते, बल्कि उनके साथ पूरी टीम होती है। टीम के कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं, कुछ डेस्क पर, कुछ का काम इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। सीक्रेट एजेंट सूट बूट में नहीं होते, उनको केस के हिसाब से खुद को पेश करना पड़ता है। कभी कभी तो उनको महीनों निकल जाते हैं अपने बदले हुए हुलिये के साथ, बदले हुए अंदाज और बदली हुई पर्सनैलिटी के साथ। डिटेक्टिव या सीक्रेट एजेंसियों के बारे में लोगों का दूसरा मिथ ये है कि इनको कानून की कोई परवाह नहीं होती। मतलब ये कानून तोड़कर भी काम करती हैं और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। डिटेक्टिव होने के नाते मैं आपको बताता हूं कि हमें किस तरह से कानून का ख्याल रखते हुए काम करना होता है। हमें सख्ती से कानूनी बंदिशों का पालन करना पड़ता है। हमारी असली जिंदगी में ऐसा कोई सीन नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि लोगों का फोन टैप कर लिया बिना किसी को बताए सीक्रेट एजेंट अकेले ही सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिल्मों की बातें हैं। कहानी में ड्रामा ऐड करना पड़ता है, वरना फिल्म बोरिंग लगेगी, इसलिए ये सब दिखाया जाता है। रियल में इन एजेंसियों को सरकार चलाती है, इन पर सरकार की पूरी नजर रहती है। ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। इसलिए सरकार इन एजेंसियों का कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। मैं खुद एक डिटेक्टिव हूं, इसलिए अपने 25 साल के अनुभव से बता रहा हूं कि कोई भी डिटेक्टिव या सीक्रेट एजेंट ना तो घरों के ताले तोड़ सकते हैं, ना ही किसी का फोन टैप कर सकते हैं, ना ही बिना किसी कानूनी अथॉरिटी के किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि सीक्रेट एजेंसियां सरकार की निगरानी में काम करती हैं, जासूसी और सर्वेलेंस में सख्त नियमों का पालन करती है, और अगर वो गलत ढंग से या गैर कानूनी तरीके से कुछ भी करती हैं तो उनको इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं, वो बचकर नहीं जा सकती।
दोस्तों, हमने बात की सीक्रेट एजेंसियों के बारे में लोगों की गलत धारणाओं की। पहली धारणा यह है कि सीक्रेट एजेंट सूट बूट में घूमने वाले हथियारे होते हैं या फिर वो जेम्स बॉन्ड की तरह दिखते हैं। दूसरा मिथ ये कि इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी कानून को नहीं मानती, उनका काम हर कानून से ऊपर है और कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता। आगे हम बात करते हैं तीसरे मिथ की, जो ये है कि लोगों को लगता है कि सीक्रेट एजेंसियां हर चीज के बारे में जानती हैं, वो सब कुछ सुन सकती हैं, उनको सब कुछ पता होता है और वो सब कुछ देख सकती हैं। लोगों को लगता है कि ये एजेंसियां हर सीसीटीवी फुटेज को देख सकती हैं, किसी भी आतंकी हमले के बारे में पहले से जान सकती हैं, हर चीज तक उनकी पहुंच होती है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। अगर ऐसा होता तो किसी भी देश में कोई आतंकी हमला नहीं होता। इन एजेंसियों के सहारे हर देश 100% सेफ होता। सच बात तो ये है कि बड़ी बड़ी एजेंसियों को भी इंफॉर्मेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जुटाना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। कितनी ही बार बड़ी बड़ी एजेंसियों से बेहद क्रूशियल डिटेल्स मिस हो जाती हैं। बहुत बार इन एजेंसियों को गलत जानकारी मिलती रहती है जो दुश्मन देशों द्वारा फैलाई हुई होती है, ताकि उनको मिसलीड किया जा सके। और कभी ना कभी सीक्रेट एजेंट मिसलीड हो भी जाते हैं और बाद में सिचुएशन को संभालने में बहुत सारा वक्त लगता है। सीक्रेट एजेंसियां एक बार में हर आतंकी पर नजर नहीं रख सकती, इनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। कभी कभी इन एजेंसियों को गलत अनुमानों से भी जूझना पड़ता है। बहुत बार इनको अधूरी जानकारियां मिलती हैं, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 9/11 के हमले हैं। इतने सारे सर्वेलेंस के बावजूद CIA इन हमलों को नहीं रोक पाई। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में लोगों के मन में चौथी गलत धारणा ये है कि सीक्रेट एजेंट कभी भी किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। ना तो वो पकड़े जाते हैं और ना ही उनको कोई सजा मिलती है। फिल्मों सीरीज में तो यही दिखाया जाता है कि सीक्रेट एजेंट दूसरे देशों में जाकर अपने दुश्मनों को चुटकियों में खत्म कर देते हैं, फिर बड़े आराम से अपने देश वापस आ जाते हैं। ये सब देखकर लोगों को यही लगता है कि इन एजेंट्स को खुली छूट होती है कि वो किसी को भी मार दें, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सीक्रेट एजेंट्स को पल पल का हिसाब देना पड़ता है, वो भी हमेशा। वे एजेंसी की ट्रैकिंग पर होते हैं, मतलब एजेंसी हरदम अपने एजेंट्स को ट्रैक करती है, उन पर नजर रखती है। ना तो किसी देश की सरकार और ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऑर्डर देती है कि फलां जगह जाकर फलां बंदे को मार आओ। ओसामा बिन लादेन पर जो ऑपरेशन किया गया था उसमें महीनों लगे थे जानकारियां जुटाने में और सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से अप्रूवल आया था। ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये सब करने से डिप्लोमेटिक इश्यूज क्रिएट होते हैं जिनको संभालना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, इसी कड़ी में पांचवा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि सीक्रेट एजेंसियों के पास बजट और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। लोग अक्सर फिल्मों में देखकर ऐसा सोचते हैं। सीरीज और फिल्मों में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास दुनिया के तमाम साधन मौजूद हैं। रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। सीक्रेट एजेंट्स को किसी मिशन या केस को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। कितनी रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, कभी कभी बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है, बहुत सारे फैमिली फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं। सीक्रेट एजेंसियों को भी फंड की कमी, रिसोर्सेज की कमी से दो चार होना पड़ता है। इन चीज़ों को लेकर उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जिनसे जीतना उनके लिए आसान नहीं होता। उनको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। कितनी बार मिशन पर कोई फालतू खर्चा होता है और उसे लिखित में देने में उनको हेजिटेशन होती है। कई बार सीमित साधनों के कारण सिर्फ हाई रिस्क वाले ऑपरेशन को ही प्रायोरिटी देनी पड़ती है, बाकी चीज़ों को ना चाहकर भी अनदेखा करना पड़ता है।
मैंने अभी तक आपको सीक्रेट एजेंसियों के बारे में 5 मिथ बताए। अब हम छठे मिथ की बात करते हैं। वो ये है कि लोग सोचते हैं कि हर सीक्रेट एजेंसी के पास हर दुश्मन देश में अपना गुप्तचर होता है। फिल्मों की बात अलग है, वहाँ ऐसा होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। विदेशों में अपने जासूस रखना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल होता है। एक्सपोज होने का खतरा हर समय बना रहता है। फिल्मों में तो हम अक्सर देखते हैं कि सीक्रेट एजेंसी अपने जासूसों की जिम्मेदारी नहीं लेती, उनको ऐसा ही ट्रेंड किया जाता है। आपने बेबी फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें अक्षय कुमार से कहा जाता है कि अगर वो पकड़ा जाए तो एजेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारी फिल्मों में आपने ये देखा होगा कितनी ही बार सीक्रेट एजेंट रखने में लॉयल्टी की दिक्कत आती है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे जासूस चुनने में एजेंसियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, जिस देश में जासूस को भेजना होता है उस देश की सीक्रेट एजेंसी की चीजें भी देखनी पड़ती हैं। अगर वो एजेंसियां ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो और भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये मानना बिल्कुल बेमानी है कि हर इंटेलिजेंस एजेंसी आराम से विदेश में अपना जासूस या गुप्तचर प्लांट कर सकती है। दोस्तों, मैंने आपको सीक्रेट एजेंसियों के बारे में लोगों के 6 मिथ बताए। अब बारी है 7वें और आखिरी मिथ की, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि दुनिया की पूरी एजेंसियां एक दूसरे के साथ बिना किसी दिक्कत के इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, साथ मिलकर काम करती हैं। एक को कुछ चाहिए होता है तो दूसरा आराम से उसे प्लेट में सजाकर दे देता है। हर देश दूसरे देश को सपोर्ट करता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। देशों के आपस के मतभेद ऐसा नहीं होने देते। कई बार एक देश की एजेंसी को दूसरे देश की एजेंसी से कोई हेल्प चाहिए होती है तो उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती। कितनी ही बार पॉलिटिकल कारणों से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कई बार लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी कभी करप्शन बीच में आ जाता है, तो कभी देश हित को आगे रखना पड़ता है, क्योंकि कोई खास इंफॉर्मेशन देने से देश को नुकसान पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के मुंबई हमलों से पहले अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी ग्रुपों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, जिससे सुरक्षा में चूक हो गई। ये भी माना जाता है कि शीत युद्ध के दौरान CIA और KGB ने ग्लोबल सिक्योरिटी पर हाथ मिलाने की बजाय एक दूसरे की ही जासूसी शुरू कर दी थी। कभी कभार एजेंसियों को एक दूसरे के खिलाफ भी काम करना पड़ता है, तो ये मानना कि एजेंसियां ज़रूरी तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं बेकार की बात है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 गलत धारणाओं पर बात की जो लोगों के मन में सीक्रेट एजेंसियों को लेकर हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी खास जानकारी मिल सके। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जल्दी ही उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु